हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। कल हम लोग पहले ही लेक्चर में क्लास 10 के वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। आज उसी संदर्भ में हम लोग इसके बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न जो प्रीवियस सीरीज में आए हुए हैं, उससे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हम लोग राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 सीरीज लेकर आए हैं, जिसका ऑनलाइन सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिले तो आप हमारे इस राजीव क्वेश्चन बैंक को आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करने के बारे में बताया गया है। तो आइए आज हम फिर देर किस बात की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले ही क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट तो हमने कल आपको बता ही दिया था। तो देखिए, पहला ही जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी। जैसा कि आप जानते हैं बहुविकल्पी एक नंबर का आता है। तो बहुविकल्पी में देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चंस जब हम लोगों को पूछता है तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको भाग देंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके हम लोग कल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए हुए थे। हम लोग इसका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जैसे आपका लिखा है 14,587 बटे 1250। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लिखा है 1250, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 125 गुणे 10। 125 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। अब देखिए इसमें 5 कितनी बार आया है, 5 4 टाइम्स आया है और 2 कितनी बार आया है, 1 बार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर होगा यानी 14,587 में इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 4 × 2 की पावर 1। अब चूंकि 2 को भी इसकी पावर के बराबर रखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 14,587 गुणे 2 की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 4, यानी कि 4 डिजिट के बाद हमारा क्या होगा, मतलब 4 टाइम्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर इसका हम लोग दशमलव लिखते हुए से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो कितना, 4। तो आपको ये सब ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बस आप इसमें देखिए जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा, जैसे 5 की पावर 4 है तो यानी 4 डेसिमल बाद। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख रहा था, 5 डेसिमल बाद, क्योंकि फिर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको बाकायदे हमको सॉल्व करना नहीं है, बस 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। उसमें जिसकी पावर ज़्यादा रहेगा उतने डेसिमल के बाद आपको क्या मिलना, उतने डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक, आइए इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसे कह रहा कि हर के 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इतना का दशमलव प्रसार किस स्थानों तक होगा। मतलब अगर 1250 से 1458 में आप भाग देंगे तो कितने डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, इसी को हमको बताना। तो देखिए अगर आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप सिंपल सा क्या है, इसके डिनोमिनेटर को, इसका जो डिनोमिनेटर लिखा है 1250, इसी का आप फैक्टर करिए 125 गुणे 10। अभी इसको आपने लिखा था 5 की पावर 3 और इसको आपने लिखा था 5 × 2, बराबर लिखेंगे 5 की पावर 4 × 2 की पावर 1। हमने क्या बोला था, जो 5 और 2 के मल्टीपल में जिसकी पावर ज़्यादा होगी उतनी डेसिमल के बाद आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। उतने स्थानों के बाद आप क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 4। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बहुविकल्पी हैं एक नंबर के, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, हमने जैसा कि पहले ही बताया था कि हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए। तो देखिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में अब देखिए पहले दूसरे के बाद आपका 7वां 8वां आ गया। ये भी देखिए आप 7वां वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ। ये कह रहा है कि संख्याओं 15, 18, 24 का लसर
एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। तो आइए लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि हम लोग कल डिस्कस किए थे कि एलसीएम क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखा है पहले 15, तो आप 15 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, यानी 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, फिर 18 का प्राइम फैक्टर करिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2। इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। फिर आपका क्या है 24, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पावर के संदर्भ में लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए एलसीएम निकालने में हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए जो सब में सेम नंबर है, जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो भी इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, जो सबसे इजी तरीका है, जो सबसे इसका प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग उसकी मैक्सिमम पावर को कॉमन लेंगे। तो जैसे इसमें देखिए 3 सब में है, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 सब में है, तो देखिए 3 की सबसे ज़्यादा पावर किसमें है, ए है, तो यानी कि 3 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा इनटू। अब इसके बाद देखिए क्या है 2 है, तो 2 देखिए इसमें क्या लिखा है 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, सबसे ज़्यादा क्या है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब अगला आपका क्या होगा 2 की पावर 3। अब इसके बाद क्या बचा आपका 5, तो अब 5 की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें 5 की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 0, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 0, इसका मतलब सबसे ज़्यादा पावर क्या है 5 की पावर 1 यानी कि 5। और इन्हीं सब का मल्टीपल क्या होगा, इन सारे नंबर का क्या होगा एलसीएम। तो अब इधर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 इंटू क्या होगा 5, 8 5 40 यानी 9 गुणे 40, 9 चौक को 36 यानी 360। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा 360, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका क्या है आप लोग क्या करते हैं 15 18 24 ऐसे आप इस तरह से इसको लिख देते हैं 15 18 24, ये सेकेंड मेथड। फिर क्या करते हैं आप ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को काट दे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 18, 3 8 24। फिर इसके किससे डिवाइड होगा 2 से, तो ये क्या होगा 5 ही रहेगा, 2 3 6 2 चौक को 8। अब ये सब नंबर क्या होंगे किसी दूसरे नंबर से नहीं होंगे, ए 5 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, ए 4 से होगा। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, ये जो लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, देखिए 4 दूना के 8, 3 3 के 9, तो 9 गुणे 8 गुणे 5, 8 5 40, 9 गुणे 40, देखिए 360। तो एक मेथड आप ये भी यूज करते हैं, लेकिन आप हमसे पूछेंगे सर कि हम लोग कौन से मेथड को प्रीफर करें, तो हम आपसे ये कहेंगे कि इनका प्राइम फैक्टर करिए और इनको पावर के रूप में लिखिए। फिर इसमें देखिए जो भी नंबर की सबसे ज़्यादा पावर, जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 2। फिर इसमें देखिए 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है 3। तो जो भी प्राइम फैक्टर की जो ज़्यादा पावर रहेंगे उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा निम्न में से अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो कह रहा है इसमें से बताइए इरेशनल नंबर कौन सा है। इरेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जिसको p बटा q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे देखिए √25 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 5 के बराबर है। फिर इसी में अगर आप ए 5 माइनस √3 तो वही रहेगा, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे आपका हो गया √2, √3 पाई, जैसे हो गया 2 प्लस का √2, जैसे हो गया 5 प्लस √3। तो ये देखिए ये 5 क्या है आपका परिमेय संख्या है, ए क्या है एक अपरिमेय संख्या है। दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आप ऐड करते हैं मतलब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो एक लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका मतलब कि इसका आंसर बी इज द करेक्ट।
ये क्या है, ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 5 को आप लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5/1, यानी कि ये आपका p/q के फॉर्म को हो गया, जहां पे q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए q का मतलब क्या है, 1 कभी 0 के बराबर है नहीं, इसका मतलब आपने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक आपका परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहां तक सभी लोग समझ रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है राजीव क्वेश्चन बैंक से, वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि संख्याओं 360 और 657 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मस 9 है, तब संख्याओं 306 और 557 का LCM निकालिए, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमने वही बताया था, 306 का आप पहले प्राइम फैक्टर करिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो 306 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 2 5 10, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 6। अब ये किससे डिवाइड होगा, 153। अब ये होगा, अगर इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63, यानी कि इसका 2 इंटू 9 इंटू 17। इसका मतलब आप लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। ठीक, फिर इसके बाद आपका क्या है 657। तो 657 को अब यहाँ पे देखिए, इसको इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे 657 को, तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 9 27। अब फिर 219 को ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 3 के 9। अब ये क्या है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक, अब इसका कह रहा है हमको एलसीएम बताइए। 73 किससे डिवाइड होगा, 73 शायद किसी से अब डिवाइड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 73। अब देखिए एलसीएम जब निकालना रहेगा तो हमने कहा था जो, अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 दोनों में है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 17 इंटू 73। इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 गुणे 17 गुणे 73। अब इधर देखिए 8 7 56, 6 6 का 18। अगर लास्ट में 8 आया होगा तो अब यहाँ पे देखिए 8 दो जगह है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 गुणे 18, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 5 12, ये हो जाएगा 8 1, ये हो जाएगा 6 8 2 10, 306। अब 306 में आप 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 का 18, 3 3 के 9, 7 6 42, 7 3 के 21, ये हो जाएगा 8 3, 7 6 13, 2 22,338, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ा आपको, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है 306 का आपने प्राइम फैक्टर किया, फिर 657 का प्राइम फैक्टर किया, फिर इनमें हमने बताया था जो नंबर हैं जैसे 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर दोनों में जो होगा उसको आप कॉमन लेंगे, 3 की मैक्सिमम पावर कॉमन, फिर 17 हो गया, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या हो गया एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट हो। अब आइए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्या कह रहा है कि निम्न में शांत दशमलव संख्या, शांत मतलब ये होता है कि अगर इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ डिजिट के बाद आपको डेसिमल लग जाए, मतलब दशमलव के बाद ये बंद हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा डेसिमल में। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि या तो आप डिवाइड करके देखिए, या हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं, इसके डिनोमिनेटर का हम लोग
अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और वो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की पावर के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा किसी और डिजिट में आएगा, अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई अगर डिजिट आता है, कोई अंक आता है, तो वो उसका क्या होगा, शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगी। तो अब जैसे देखिए पहला है 35/50, तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 7 35, 5 10 में 50, इसका मतलब कि 7/10। अब इसको आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को 10 को 2 × 5, तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 ही है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं है, यानी इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी दशमलव संख्या, कोई भी भिन्न शांत दशमलव तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर मतलब जो उसका हर है वो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हो, जहाँ पे m और n या तो 0 या 0 से बड़ा कोई इंटीजर हो, जैसे 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत किसका होगा, 35/50 का। देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है, 2 और 5 के अलावा बाकी कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 16 है और 17। देखिए 16 क्या कह रहा है कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए आप लोग पाई को कहते हैं कि 22/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन के लिए पाई को 22/7 एज्यूम कर लेते हैं। एग्जैक्टली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक। और हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात क्या हुआ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यूज 22/7 नहीं होती। ये हम लोग अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसको पाई को 22/7 मान लेते हैं, क्योंकि इसकी नियर अबाउट क्लोज होता है, ठीक। दूसरी बात कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या। तो अब इधर देखिए, अब 22/7 क्या है, यानी 22/7, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और q क्या है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमको एक चीज ये समझ में आ गया कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या में कोई नंबर ऐड, कोई एक अपरिमेय संख्या ऐड करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, ये हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कॉन्सेप्ट के पहले लेक्चर में। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि ए क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन आपका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पाई की वैल्यू 22/7 किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, इसकी नियर अबाउट होती है। और हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या में आप ऐड करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग देखते हैं 17, जो कि 17 में आप लोग बहुत बेसिक क्लास 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड करा है, ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। जैसे हम आपको एक कहें कि 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक, आप कहेंगे 4। हम कहेंगे 7 के ठीक पहले आने वाला एक धन पूर्णांक, आप कहेंगे 6। हम कहेंगे 8 के ठीक बाद में आने वाला धन पूर्णांक, आप कहेंगे 9। तो अब उसी तरह से एक नंबर है, एक धन पूर्णांक है, यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव नंबर, एक धन पूर्णांक
लिखा है 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला, पहले का मतलब इसमें से एक कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6a + 5 - 1 बराबर हो जाएगा 6a + 4। जी हाँ, तो ठीक है, 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा 6a + 4। अगर कहता है ठीक बाद वाले में, तो अगर ठीक पहले का मतलब एक कम कर दीजिए, ठीक बाद में एक आप ऐड कर दीजिए। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, कह रहा दिया है लस 132 288 का 3168 है, तो मसा बताइए 132 और 288 का। ये देखिए दो बार पूछा है, एक 2022 में पूछा है और एक 2023 में। तो आइए देखिए 23 के सॉल्यूशंस। देखिए जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर का लस निकालने की बात करें या मस मतलब एलसीएम निकालने की बात करें या एचसीएफ निकालने की बात करें, तो हम लोग पहले उन नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप 132 का प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 × 12, तो आप इसको इस तरह से कुछ बगल में आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो 2 × 12, 2 × 12, अब 66 को तो 2 इंटू 33, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। तो 132 का आपने प्राइम फैक्टर जो किया है वो हो गया आपका 2 की पावर 2 3 की पावर 1 इंटू 11। अब आइए फिर अगला क्या नंबर लिखा है 288, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 144 को आप लिख सकते हैं 12 × 12 यानी 4 × 4 3 × 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यानी कि लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, अब एचसीएफ में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा, जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसकी मिनिमम पावर को हम लोग लेते हैं। तो अब इन दोनों नंबर का यानी कि एचसीएफ 132, 288 यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। अब इन दोनों में देखिए 2 दोनों में है तो इनकी मिनिमम पावर 2 की पावर 2, फिर 3 दोनों में है इसकी मिनिमम पावर इसकी पावर 1 है तो 3 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 132 और 288 का एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, आप देख रहे हैं 2022 में 23 में और डिफरेंट बोर्ड में पूछा हुआ। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। कह रहा है कि अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर में जो नंबर आएंगे जो उनकी पावर होगी उनकी पावर का योग क्या होगा। ठीक, तो आइए पहले 144 का यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशंस। आप 144 को लिख सकते हैं 12 × 12, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसको भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3
2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, 3 की पावर क्या हो जाएगा 2। तो 144 का आप प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 144 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, अब कह रहा है कि इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि इनकी जो पावर है, ये इनकी घात है, इसको हम लोग बोलते हैं इसकी घात, और इसको हम लोग बोलते हैं इसका आधार। तो 2 की पावर 4 यानी 2 की घातें 4। अब कह रहा है इनकी घातों का योग, तो यहां पे देखिए घातों का योग, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो इनके घातों का योग क्या होगा 6, यानी कि 24 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो देख रहे हैं आप बहुत इजी तरीके से, चूंकि यहाँ पे हम आपको बातों को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, जो मेथड बता रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो तरीका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इस मेथड पे वर्क करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो आइए अब इसी संदर्भ में हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आगे में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 है और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है, आप देख रहे हैं कि ये 2023 में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 30 है, ये भी 2023 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड के 2023 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट, समान परिमेय संख्याएं कितनी होंगी। जैसे अभी देखिए इस क्वेश्चन का बड़ा कॉन्सेप्चुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा जैसे कोई एक परिमेय संख्या 1/2 इसी के बराबर, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3/6 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4/8 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5/10 हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से डॉट डॉट आपको इसके 1/2 के समतुल्य इस तरह से बताइए कितनी परिमेय संख्याएं मिलेंगे। तो अब बताइए जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, तो डॉट डॉट आप बढ़ते जाएंगे एक एक, जिस तरह से नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिभाषित, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि इनफाइनाइट। इसे इनफाइनाइट को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, अनडिफाइंड होगी। ठीक, इसी इनफाइनाइट को ही हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, एक ऐसा नंबर जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं, जो डिफाइंड नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपरिभाषित। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, एक बार बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आइए इसी संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। 30 में कह रहा है कि निम्न की संख्याओं में परिमेय संख्या। देखिए आप बहुत पहले से ही क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 9 से ही, कि परिमेय संख्या क्या होती है। हम लोग कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस की कि ऐसी संख्या जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों का 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तथा जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर ना हो। तो देखिए यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जहां जिसको P/Q के फॉर्म में किया जाए और PQ क्या हो, को प्राइम, मतलब सअभाज्य, मतलब सअभाज्य, एंड जो इसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं,
√9 की वैल्यू क्या होगी 3, इसका मान तो यही होगा, इसका मान यही। तो अब यहाँ पे देखिए जो 3 को ही आप लिख सकते हैं 3/1। ये देखिए परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन है इसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब निम्नलिखित संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या होगी, यानी कि √9 जिसके वैल्यू 3 है, और 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, और 3/1 जो है p/q के फॉर्म की होगी। 3 और 1 का प्राइम फैक्टर जो होगा, को प्राइम फैक्टर जो होगा 1 होगा, यानी इन दोनों का जो कॉमन होगा 1 होगा, 1 के अलावा कोई होगा नहीं। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 1 ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब देखिए यहाँ से हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 2 अंक का होता है इष्ट। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको आंसर को राइटिंग करना पड़ता है। वो तो ऑब्जेक्टिव था, वहाँ से ऑप्शन से ट्रिक करना था, यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा। तो अति लघु उत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है, करा निम्न लिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनफल का मतलब ये होता है जो नंबर खुद और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। तो आइए सबसे पहले आपका पहला, तो जो पहला है आपका लिखा है 140। तो फर्स्ट इसका देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या है 140। तो 140 को लिख सकते हैं 14 × 10, 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। अब यहाँ पे देखिए 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो आप 140 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक। अब इधर देखिए सेकेंड वाला। अब सेकेंड आपसे कह रहा है 156। तो 156 को लिख सकते हैं 2 × 2 7 14, 2 8 16। फिर इसको 2 × 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6, 2 9 18। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 3 × 13। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1। तो 156 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लिखा है 3825। तो देखिए 3825 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। तो अगर किसी की यूनिट प्लेस पे 5 है या 0 है, वो 5 से क्या होता है डिवाइड होता है। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 35, 1 5 गुना के 10, 5 25। फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × ए, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5, 5 चौक को 20, 5 25। फिर इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 × 5, 5 चौक को 20, 5 9 45। अब इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 49 को लिख सकते हैं 7 × 7 बराबर 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। तो आपने 3825 को 3825 को प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 की पावर 3 × 7 की पावर 2। अब आइए आपका जो लास्ट है ये है 5005। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 0 0, 5 1 5। फिर अभी किससे डिवाइड होगा, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 के 9, 1 3 3 के 9, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 1001 जो है अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला देखिए 7 से, तो 7 1 7, 3। तो अब इस 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7, 3, 7 चौको 28, 2 7
फिर 5 इंटू 7 इंटू, अब 143 किससे डिवाइड होगा? अब इसको अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 से 3 चौक को 12, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 से नहीं डिवाइड होगा, यानी कि 143 अब जो होगा, अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 3, 11 3 33। तो अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया? तो यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अब इस तरह से देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से ये आपको दो नंबर एक एक लाइन में आपको लिखना है। 140 है, 156, 3825 और 5005। चलिए आइए इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेलेक्ट किया गया है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। तो आइए सिंपल सा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 12 का क्या होगा, 4 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 है तो 3 गुणे 5, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 है तो लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिए HCF के लिए हमने क्या बताया था, जो सब में कॉमन होगा। अब देखिए 3 सब में कॉमन है, इसकी लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर सब में 1 1 है, यानी कि एक आपका हो गया 3 की पावर 1। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 3। और जब LCM की बात करेंगे, इसमें LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखिए जो सब में कॉमन है 3 की मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। फिर इसके बाद है आपका 5 7, फिर 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, और इसका इसमें 7 3 के 21, 5 चौक को 20, 1 की दूना के 42, 420। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, जो पहला है 12, 15 और 21 का HCF जो होगा वो 3 होगा, LCM जो होगा वो 420 होगा। ठीक, अब आइए इसी तरह से हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में पहुंचते हैं। तो सेकेंड पार्ट का भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए सेकेंड वाला जो है इसका, इसमें अब जैसे 17 है, 17 का क्या होगा, 17 ही होगा। ये प्राइम दिया है, प्राइम नंबर दिया ही है, 29 का 29 है। तो अब देखिए इसका जो HCF होगा ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं कॉमन है तो क्या है, 17 इंटू 1 17, 23 इंटू 1 29 इंटू 1। तो इसका मतलब HCF जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होगा जो दी हुई नंबर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। जब आप LCM की बात करेंगे तो LCM में क्या होगा, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई कॉमन तो है नहीं, सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 17 को 17 इंटू 23 इंटू 29, और इनका जो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। आइए अब इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो देखिए पहला शांत के लिए हमने बताया था कि जो लिखा है 987 अपान 10,500, हम लोग डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, यानी कि 10,500 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 105 गुणे 100, 105 को लिख सकते हैं 5, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 4,
अब ये देखिए, इसको 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 2। तो अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्योंकि 5 और 2 के अलावा अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने के बाद कोई दूसरा नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है, तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, अशांत आवर्ती, ठीक, जो कि यूपी बोर्ड 2019 में भी पूछा। आइए इसके सेकंड वाले पोर्शन पे देखते हैं। तो देखिए सेकंड वाले पोर्शन में तो फैक्टर किया ही है। अब इसमें 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ठीक है, लेकिन 7 की पावर 5 लिखा है, इसलिए ये भी क्या होगा आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि शांत तभी होगा जब इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n, जहां पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 डॉट डॉट, इसके अलावा और कुछ ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत आवर्ती फिल्म। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों का आंसर क्या होगा, अशांत। चलिए, थैंक यू आप लोगों का। तो आज के लिए यही है, इतना ही। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न लेकर 1 नंबर और 2 नंबर के यहाँ पे हम लोग देखा, जो हम लोग कॉन्सेप्ट कल डिस्कस किए थे, उसी पे सारे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो गए। चलिए, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।